आज आपण बुद्धिस्ट सेमिनरीमध्ये जो आपण रोज प्रत्येक शनिवारला क्लास राहतो, उपासकाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला धम्म समजायला यावा, आपल्याला ह्या देशातली आयडियोलॉजी समजायला यावी, ह्या देशातली समाजव्यवस्था समजावी आणि म्हणून वेगवेगळ्या विषयावर या ठिकाणी आपण चिंतन मनन करत असतो आणि अनेक विषयावर असे विषय येऊन त्या विषयावर आपण अध्ययन करत असतो. आता आपण बुद्धिस्ट सेमिनरी आहे, बुद्धाच्या धम्मावर कोणी म्हणेल की भिक्खुनी धम्मावर बोलायला पाहिजे, भिक्खुनी धम्म सांगायला पाहिजे, भिक्खुनी धम्म सांगायला पाहिजे. पण धम्म हा कोणासाठी आहे? माणसासाठी आहे. आणि माणूस कोण आहे? समाजाचा घटक आहे. तर त्या समाजाच्या घटकामध्ये, समाज व्यवस्थेमध्ये काय समस्या आहे त्या समस्या सुद्धा माणसाला कळायला पाहिजे, तेव्हा आपण धम्म सुद्धा खऱ्या अर्थानं समजूया. आणि म्हणून आपल्या ह्या भारतामध्ये सदियो काळापासून म्हणजे अनेक वर्षापासून हा जो वाद चालू आहे, हा वाद म्हणजे वैचारिक वाद चालू आहेत. त्याला आपण विचारधारा म्हणतो. एक एक समूह एका एका महापुरुषांची, एका एका संतांची, एका एका धर्माची, धम्माची अशी एक विचार प्रवाह आहे. आणि तो विचार प्रवाहाला घेऊन माणूस मार्गक्रमण करत असतो आणि त्या विचार प्रवाहाच्या आधारावरच माणूस माणसाचं शोषण करतो आहे, माणूस माणसावर राज्य करतो आहे, माणूस माणसाला हीन लेखतो आहे आणि एक उच्च लेखतो आहे. तर हा विचार प्रवाह आहे हा देशामधला. हा विचार प्रवाह आपल्याला मुख्यतः समजून घ्यायचा आहे. ही आयडियोलॉजी जी आहे, विचारधारा, ही मनोवादी विचारधारा जे म्हणतो आपण, ब्राह्मणवादी विचारधारा आणि मानवतावादी विचारधारा, ह्या दोन विचारधारेचा संघर्ष आहे. आणि हा संघर्ष अनादी काळापासून आहे. हा संघर्ष अनादी काळापासून आहे, इसवी सनाच्या पूर्वीपासून आहे, म्हणजे बुद्ध काळापासून आहे. आणि बुद्ध काळापासून हा संघर्ष असल्यामुळं हा संघर्ष आजही तो संघर्ष चालू आहे. आणि ह्या संघर्षाच्या बळावर राज्य करण्याच्या पद्धती निर्माण झालेल्या आहेत. राज्य जे करते आहेत, आज पहिले राजेशाही होती, म्हणजे तलवारीच्या जोरावर राज्य जिंकायचे, लढाया करायचे आणि एका राजाला जिंकलं तर त्याचा सगळा प्रदेश त्या राजाच्या अधिपत्याखाली यायचा आणि त्यांनी मग आपली राजपद्धती चालवायची. अशा पद्धतीची जी रचना होती ती कालांतराने बदलत गेली. म्हणजे बुद्धाने जे आपल्याला सांगितलं की हे सृष्टी परिवर्तनशील आहे, मनुष्य परिवर्तनशील आहे, मनुष्याचं मन परिवर्तनशील आहे, तशासारखं अनादी काळापासून राजपद्धती, लुटमार, जाळपोळ, एकमेकावर राज्य करणे ह्या पद्धती होत्या. ह्या पद्धती हळूहळू लोक पाहून आपण आजच्या पद्धतीमध्ये संविधानिक भारत आणि जगामध्ये ही पद्धत आज आजमावल्या जात आहे. संविधानिक पद्धती जी आहेत आणि एक माणसाने माणसासाठी राज्य करायचं, माणसाने माणसासाठी लोकशाही पद्धतीनं निवडून त्यांनी माणसाच्या कल्याणासाठी राज्य करायचं, ही पद्धत एक रूढ झाली आहे. आपण भारतामध्ये आजच्या परिस्थितीत संविधानिक राज्य पद्धती म्हणजे लोकशाही आणि संसदीय राज्य पद्धती आपण अंगीकारली आहे, ते स्वीकारली आहे. पण संसदीय राज्य पद्धती स्वीकारल्यानंतरही आपल्याला असं पाहायला मिळते की जी जुन्या पद्धतीची कार्यप्रणाली होती ते कार्यप्रणाली आजही चालू असताना आपल्याला दिसते आहे. तर हे कशाचे द्योतक आहे? तर काही लोकांचे मत अजून परिवर्तन झालेलं नाही, बदललेले नाही. त्यांनी ह्या व्यवस्थेवर राज्य करण्याचं सोडलेलं नाही आहे आणि म्हणून थोडाफार बदल आपल्याला दिसतो आहे, परंतु पूर्ण अंशी बदल तो दिसत नाही. म्हणून ही विचारसरणी आहेत जे आपण मनोवादी विचारसरणी म्हणतो, जे मनुस्मृतीच्या घटनेप्रमाणे चालत होती. चातुर्वर्ण व्यवस्था, जी चातुर्वर्ण व्यवस्था जे म्हणतो आपण, मनुस्मृतीच्या घटनेप्रमाणे चालत होती. ह्या समाज व्यवस्थेचे पार्ट पाडले गेले. क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र आणि अतिशूद्रामध्ये पण अनेक पार्ट आपण बघितलेला आहे. आपल्याला हे याच्यामध्ये खूप म्हणजे प्रकाश टाकायचा जास्त गरज नाही, समजून घ्यायचा आहे. आपण हा विषय अनेकदा आपण शिकलेला आहोत, परंतु पुन्हा आपण सामोर जेव्हा जाऊ तर आजचं गांभीर्य
या व्यवस्थेत आपल्याला कळणार आहेत. तर ही एक आयडियोलॉजी आहे, ही आयडियोलॉजी अमानवी विचारसरणीवर चालते आहे. अमानवीय म्हणजे माणूस असूनही माणसाचे कर्तव्य माणूस पाळत नाही आणि दुसऱ्यावरही ते लादल्या जात नाही. त्याला जनावरासारखं आणि एखाद्या हिंसक वृत्तीचं म्हणजे माणूस असूनही हिंसक वृत्ती त्याच्यामध्ये आहे आणि तशा प्रकारचा छेड लोकतंत्रामध्ये संसदीय लोकशाही प्रणालीमध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळते आहे. म्हणून अनेक ठिकाणी आपल्याला पेपरमध्ये वाचायला मिळते, मीडियामध्ये वाचायला मिळते. आता टीव्ही मीडियामध्ये किंवा ह्या छोटा प्रिंट मीडिया आहे त्याच्यामध्ये मोठे जे पेपर आहेत त्यांचे अधिपत्य आहे ते वाचायला नाही मिळत. परंतु अजूनही दंगे, बलात्कार, जाळपोळ, घोड्यावर बसला म्हणून त्याला पाडणे, त्याला मारणे, तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? मनुस्मृतीच्या कायद्यानुसार तुम्हाला संपत्तीचा अधिकार नाही, घोड्यावर बसण्याचा अधिकार नाही. तर ही जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था आहे ज्याला आपण मनवादी विचारसरणी म्हणतो. म्हणजे चातुर्वर्ण व्यवस्थेवर विचार ठेवणारा वर्ग. ते अमानवीय आहे. म्हणजे माणूस असूनही माणसासारखा व्यवहार त्या व्यक्तीसोबत, त्या मनुष्यासोबत केला जात नाही, त्या स्त्रीसोबत केला जात नाही. अशा प्रकारची ही व्यवस्था हा एक विचारधारा आहे, हा एक विचार प्रवाह आहे. जो विचार प्रवाह म्हणजे ब्राह्मणवादी विचार प्रवाह म्हणतो आपण, त्याला मनुस्मृतीचे विचार प्रवाह म्हणतो आपण. आता ब्राह्मणवादी विचार प्रवाह आल्यामुळे इथे ब्राह्मणवादी म्हणजे आपण जातीला बघत नाही, आपण तिथे जात येत नाही. परंतु बहुसंख्येने पहिलेपासून चालत आलेला जो विचार प्रवाह आहे तो प्रवाह म्हणजे ब्राह्मणवादी विचार प्रवाह. यामध्ये अनेक लोक साम्यवादी असेल, मानवतावादी असेल आहेत, राहू शकते आहेत. म्हणजे आपल्या जातीमध्ये आपण नेहमी म्हणतोय की एखादी समाज एखाद्याने जर चुकीचं काम केलं तर सरसकट लोक म्हणतात की ही जातच तशी आहे. परंतु आपण अध्ययन केल्यानंतर असा फरक मिळत नाही किंवा अशा गोष्टी कारणीभूत नाहीत की ती पूर्ण कोम आहेत ती कोमला आपण म्हणजे बहिष्कृत करू या त्यांना दोषी पकडू असं कुठेच नाही. कोणत्याच जातीमध्ये आणि कोणत्याच धर्मामध्ये, सगळ्या धर्मामध्ये, सगळ्या जातीमध्ये कमी जास्त प्रमाणात चांगले आणि वाईट लोक आहेत. वाईट पण लोक आहेत आणि चांगले पण लोक आहेत. स्त्री पुरुषांना, एखादी स्त्री असेल, एखादी पुरुष असेल, काही झालं तर स्त्रीला दोषी पकडायचं किंवा पुरुषाला दोषी पकडायचं. एखादी घटना जर घडली तर ते स्त्री आणि पुरुष दोषी आहेत. एक स्त्री जात पण दोषी नाही आणि पुरुष जात पण दोषी नाही. तर अशा प्रकारचा हा विचार. परंतु बहुसंख्याने जेव्हा हे दिसते आहेत आणि आपल्या देशामध्ये हे घडते आहे आणि आपण डोळ्यांनी पाहत आहोत तेव्हा त्याचे कारण शोधून पाहिल्यानंतर त्याच्या पाठीमागचं जे कारण आहे, त्याच्या पाठीमागचं राज आहे, वर्षानुवर्ष चालत आलेली जी व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये छुपा जो अजेंडा आहे तो अजेंडा आपल्याला यामध्ये दिसते आहे. म्हणजे इंसानमध्ये भेदभाव आपल्याला दिसते आहे, माणसात भेदभाव दिसते आहे. कोणाला अधिकार न देणं, कोणाला संपत्ती न देणं, कोणा संपत्ती जमा करण्याचा अधिकार त्याच्याजवळ नसणं. म्हणजे तुमच्याकडे संपत्ती करण्याचा अधिकार नाही आहे आणि जर अधिकार असेल तरी आपला व्हिटो पॉवर वापरून किंवा आपलं एक लोकशाहीचं जे तंत्र वापरून त्याच्यावर बळजबरी करणे आणि त्याच्यावर कारवाई करणे. तर हे जे सगळे जे लोकशाही नावाला जरी असेल आहे परंतु त्याच्यामध्ये जे प्रामुख्याने प्रामाणिक कार्यभार चालवताना आपल्याला व्यवस्था दिसत नाही. आणि ही जी विचारधारा आहेत ही विचारधारा जी आहेत आज संघप्रणित विचारधारा म्हणतो हे लोक चालवत आहेत. आणि संघप्रणित विचारधारा तर त्याच्या आणखी बॅक गेलं तर 2000 इसवी सनाच्या पूर्वीपर्यंत जर गेलं तर तो क्रमबद्ध हे लोक होत आहे, क्रमबद्ध होत आहे पूर्णच्या पूर्ण. ही व्यवस्था अमानवी व्यवस्था आहे, त्याला आपण अमानवी व्यवस्था म्हणतो. आणि ही अमानवी व्यवस्था बदलली पाहिजे, बदलायला पाहिजे. माणूस आहे, माणसाने माणसासाठी माणसाप्रमाणे वागलं पाहिजे. परंतु अशा प्रकारचा कुठेही भेदभाव आपल्याला म्हणजे भेदाभेद दिसते आहेत आणि ही व्यवस्था राजव्यवस्थेला निर्माण केलेली आहे. आज का सब्जेक्ट जो है विचारधाराओं का संघर्ष, विचारधाराओं का संघर्ष. तो ये संघर्ष जो है
ये सदियों से चलते आ रहा है और आज भी वो संघर्ष चल रहा है। तो मेन विचारधारा जो है ये मानवतावादी विचारधारा अगेंस्ट, तो ये दोनों विचारधारा जो है ये बुद्ध, मानवतावादी विचारधारा जो है बुद्ध से उपजी हुई विचारधारा है, बुद्ध के पहले भी थी, लेकिन उतने इतिहास में हमको जाने की जरूरत नहीं। हमें वर्तमान में अगर जीना है तो इतिहास हमको क्या देता है? इतिहास ये साइंस है। कोई बोलेगा कि इतिहास को क्या जरूरत है? इतिहास ये साइंस है और इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणादायी इतिहास जो है हमारे लिए एक साइंस है और डेवलपमेंट है, तो उससे हमको सबक लेना है, उससे सीखना है और इसीलिए हमको कुछ बातें इतिहास से भी प्रेरित करती है। तो ऐसा महसूस होता है कि ये सदियों से, इसी सन से ये दोनों विचारधारा का एक संघर्ष चलते आ रहा है। तो ये दोनों विचारधारा क्या है, कौन कौन इसमें है? तो ये उसके मापदंड जो है ऐसे मापदंड मिलते हैं। जो अमानवीय विचारधारा है, जो मनुस्मृति से चलती है, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखती है, जो छुआछूत पे विश्वास रखती है और जो असमानता पे विश्वास रखती है, जो विचारधारा को हम मानवतावादी ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। तो ये सदियों से आ रही है और ये विचारधारों से अतिक्रमण रहा है, युद्ध रहा है और एक में से टकराव आते रहा है। कभी ये आइडियोलॉजी को विजय प्राप्त हुआ, कभी ये आइडियोलॉजी को विजय प्राप्त हुआ और जब जब ये आइडियोलॉजी को, मानवतावादी विचारधारा ये आइडियोलॉजी को विजय प्राप्त हुआ, तो ये एकदम सुखी व्यवस्था जो कहते हैं, एक इंसान को इंसान जैसा बर्ताव, इंसान को एक इंसान समझ के जो, तो ये बुद्ध की व्यवस्था है, ये बुद्ध धम्म का एक शोध है। बुद्ध का जन्म के बाद, बुद्ध की उत्पत्ति के बाद, बुद्ध जब निर्माण हुए तो ये बुद्ध ऐसे ही निर्माण नहीं हुए, बुद्ध ऐसे ही निर्माण नहीं है। तो उन्होंने ये व्यवस्था जो देखी है, ब्राह्मणी व्यवस्था को, तो उनको पसंद नहीं आई और उसमें युद्ध है, अराजकता है, पशु बलि है, हिंसा है, तो ये जब उनको पसंद नहीं आए तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक आइडियोलॉजी, एक बेसिकली सिद्धांत को डेवलप किया, जो कि जो व्यवस्था मानवतावादी विचारधारा कह के आज भी प्रसिद्ध है और ये धम्म की विचारधारा करके प्रसिद्ध है। उसको नाम आया है धम्म का। तो ये धम्म का नाम आया है, इधर भी कोई नाम है, धर्म का नाम आता है, लेकिन इसके पूरे आज जो चल रहा है वो अभी नहीं आ रहा है, ये कुछ सालों के बाद उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें सनातनी धर्म, ब्राह्मणी धर्म ऐसा कहा जाता था, सनातनी धर्म कहा जाता था। लेकिन यह बुद्ध ने इस आइडियोलॉजी के ऊपर अपना जय प्राप्त करने के लिए, कल्याण के लिए जो डेवलप किया है, तो ये बेसिक सिद्धांत जो है मनुष्य, बुद्ध के समता, सत्य, न्याय पर आधारित विचारधारा जिनको कहते हैं, तो ये विचारधारा है सबसे मनुष्य केंद्रित है, उसका केंद्र स्थान मनुष्य है, एक इंसान है और इंसान के लिए, इंसान के डेवलपमेंट के लिए और एक इंसान जैसा रहना चाहिए करके ये आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। और ये मनुष्य जो है ये मनुष्य केंद्रित आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। तो मनुष्य केंद्रित होने की वजह से, तो फिर ये मनुष्य के लिए है, तो मनुष्य ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, मनुष्य ने बर्ताव कैसा करना चाहिए, तो उसी के लिए मनुष्य के लिए उन्होंने नियम बनाए गए हैं, मनुष्य के लिए नियम बनाए गए, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए नियम बनाए, बहुत सारे नियम है, अपन आगे में देखेंगे। लेकिन मनुष्य के लिए केंद्र स्थानीय मनुष्य होने की वजह से मनुष्य की जिम्मेदारी भी मनुष्य को ही निभाना पड़ेगी। मनुष्य केंद्र स्थान होने की वजह से कोई नहीं देगा, मनुष्य को ही वो केंद्र स्थान की जिम्मेदारी मनुष्य को ही निभाना पड़ेगा। उसे कहते हैं नैतिकता उच्च स्थान पर है। तो ये बुद्ध के विचारधाराओं में
नैतिकता जो है ये नैतिकता का बहुत बड़ा आधार है, बहुत उच्च स्थानीय है। बोले तो एक इंसान अगर डेवलप होता है तो वो नैतिकता के आचरण में वो डेवलप होता है और वो उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। और एक आदमी नैतिकता अगर उनमें ठुस ठुस के भरी हुई है तो वो एक इंसान एक समाज समूह को, एक बड़े समूह को एक आदर्श जीवन शैली प्रदान कर सकते हैं। तो ये बुद्ध की फिलॉसफी है और ये बुद्ध के फिलॉसफी में नैतिकता का मूल आधार है, ये बेसिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत के साथ मैत्री है, करुणा है, बंधुभाव है, भाईचारा है। तो ये नैतिक मूल्य के साथ में ये सब सिद्धांत आते हैं। तो ये मनुष्य केंद्रित होने के बावजूद भी ये सृष्टि में जो जीव है, जीव जंतु है, प्राणी है, तो ये प्राणी के लिए भी मनुष्य ने अपनी नैतिकता उनको भी बहाल की है, उनको भी जीने का अधिकार बहाल किया है। लेकिन मनुष्य केंद्र स्थानीय है, मनुष्य केंद्र स्थानीय है। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य केंद्र स्थानीय है तो मनुष्य के लिए ही उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है, नहीं। ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि में जितने जीव जंतु है, प्राणी है, जानवर है, उनको सब जीने का अधिकार उनको भी बहाल किया है। तो ये मानवतावादी विचारधारा करके आगे बढ़ती है। यही विचारधारा ईश्वर आत्मा को स्थान नहीं देता है, ईश्वर आत्मा को कोई स्थान नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा ये सृष्टि में उनका बेसिक ये है कि है ही नहीं। अगर ईश्वर आत्मा अगर रहते थे तो जो अराजकता फैलती है, तो अराजकता के लिए वो लोग ईश्वर जो है, जो ऊपर में रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो कम से कम आके देखते थे कि ये तुम्हारा गलत है, ये तुमने गलत किया है। लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था में ईश्वर आके किसी को बताना है किसी में अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, चोरी हुई, डकैती हुई, खून हुआ, मर्डर हुआ, महापुर आए, आग जली, कुछ भी हुआ, तो आज तक ईश्वर आके उसको रोका नहीं है। मतलब ये मानवतावादी विचारधारा है, जो बुद्ध प्रेरित विचारधारा है, ये विचारधारा ईश्वर को स्थान नहीं देता है। उसका मतलब है ईश्वर ये सृष्टि में है ही नहीं, ये सृष्टि में ईश्वर नाम की कोई कल्पना है ही नहीं। अगर है भी तो हम उसको मानेंगे नहीं। अगर है होगी, साइंस अभी तक तो डेवलप इतना साइंस हुआ, अभी तक ईश्वर नाम की कोई संकल्पना या ये ढूंढ के निकाला नहीं साइंस ने, अभी तक तो नहीं है। तो इसीलिए ये आइडियोलॉजी, ये बुद्ध की आइडियोलॉजी, ये ईश्वर के और आत्मा के आइडियोलॉजी को भी समर्थन नहीं करती। तो ये हम दोनों आइडियोलॉजी एक में से भिन्न आती है, एकदम विरोधाभास है, और यही संघर्ष है और यही विचारों का संघर्ष है। ये इंसान ने डेवलप करने का, इंसान ने तय करने का सत्य क्या है, इंसान ने तय करने का सत्य क्या है, और ये सत्य के ढूंढने के लिए ये व्यवस्था में पूर्व से लेके आज तक ये संशोधन चल रहा है। कोई सन्यासी आया, घर छोड़ के गया, जंगल में गया, बैठ गया, पेड़ में बैठ गया, पेड़ के नीचे में बैठ गया, पानी में बैठ गया, तो ऐसा कि ईश्वर है, एक कोई तो भी ताकत है, तो लेकिन वो ताकत का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। तो ये दोनों आइडियोलॉजी उस तरह से काम करती है और उसके बेसिक मापदंड भी ऐसे ही बनते हैं। इन लोग सनातन धर्म को आगे करते हैं, अभी फिर सनातन धर्म को भी बदल देते हैं, फिर आगे चल के ये हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं, हिंदू धर्म के नाम से चलाते हैं। तो ये लोग उनको खुद को वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए जैसे जैसे मौका आता है, जैसे जैसे उसको संधि मिलती है, ऐसा वो करवट बदल लेते हैं। ये अपने को खासकर दिखता है। कभी उन्होंने खुद को
हिंदू करके नहीं स्वीकारा, लेकिन आज लोकतंत्र में, लोकशाही में बहुमत पाने के लिए वो खुद को हिंदू मान बैठे और हमारे में तकलीफ है, हम वहां से चेंज नहीं हो रहे। और जो परंपरा ये है, जरूरत नहीं है चेंज होने का, अगर सही है तो चेंज होने का जरूरत नहीं, लेकिन जो गलत है वहां पे चेंज होने की भी जरूरत है, वहां पे सोचने की भी जरूरत है। इसीलिए ये बात जो है आगे बढ़ती है, तो इसी में परंपरागत बातें हमें दिखती नहीं, लेकिन आज के जमाने में बुद्ध के ही जमाने में 100 साल के बाद ये आइडियोलॉजी में भी एक सिरकाव सा दिखता है और जो ओरिजिनल बुद्ध की विचारधारा है उसको बदलने का काम ये लोग करते हैं। तो ये लोग बुद्धिवादी है, बुद्धिवान नहीं है। और बुद्धिवादी लोग क्या करते हैं? बुद्धिवादी लोग वो सिचुएशन को ही समेटने का और अपने फेवर में करने का काम करते हैं। ये बुद्धिजीवी का एक बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं बुद्धिजीवी और बुद्धिवान का। बुद्धिजीवी लोग तो एक साउथ के एक टीचर थे, रेलवे में नौकरी करते थे और नौकरी करते वक्त एक उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और गणित में बहुत बड़े फिलोसोफर थे। जब भारत में कुछ लोग अधिकारी आए और उन्होंने कुछ लोगों का चुनौती किया कि जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे करके, तो उनका ये बात हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो मैट्रिक नहीं थे, ग्रेजुएट नहीं थे, मैट्रिक थे, लेकिन गणित में बहुत माहिर थे। तो कैसा भी करके वो क्लास में बैठे तो प्रमेयम आया, जो गणित छोड़ाने का कुछ नहीं लिखते थे, और जो बाहर का गणित छोड़ाने के लिए जो व्यक्ति प्रोड्यूस किया था उनको ये बोलते कि आप तो कुछ लिख नहीं रहे। तो मैंने बोला ये तो हमको कब का आया था, इतना वो मास्टर था। लेकिन जब उनको बाहर जाने का उसका सिलेक्शन हो गया, वो पूरे इसमें बैठे नहीं, मापदंड में बैठे नहीं, फिर भी उसको लेके गए तो एक हिंदू कल्चर के, ब्राह्मण कल्चर के छुआछूत मानने वाले इंसान होने की वजह से बाहर गए, तो ये सब खाना वाना सब लेके, इंग्लैंड में जाने के बाद इंग्लैंड की ठंडी, ये तो 2 टाइम नहाते थे, सवेरे भी नहाना, शाम को भी नहाना, और ऐसे उसको वातावरण सूट नहीं हुआ। खुद ही खाना बनाना, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। तो ऐसा करके चल रहा है कुछ दिन ऐसा आया, वो बीमार हो गए और वही बीमारी में वो उनका देहांत हो गया। बुद्धिजीवी तो है लेकिन बुद्धिवान नहीं है। तो ये बाबा साहब उसका फर्क करते थे और ये बात बाबा साहब ने लिखी है। तो हमें बुद्धिजीवी की जरूरत नहीं है, हमें बुद्धिवान, बोले तो सोचने वाले लोगों की जरूरत है, एक अच्छा उसके परिणाम को जानने वाले की जरूरत है। तो ऐसे बाबा साहब की अपेक्षा थी। तो यही अपेक्षा बुद्ध की भी थी। बुद्ध ने एक फिलॉसफी बनाई, लेकिन वो फिलॉसफी के अंदर में जब बनाने के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद 100 साल के बाद उनके विचारों में घुसपैठ हुई। और ऐसे भी ये लोग जो है ये घुसपैठी वाले लोग हैं, ये मूल निवासी भारत के नहीं है। बुद्ध के ही पहले 300 साल पहले बाहर से आए हैं और बाहर से उन्हें साम्राज्य प्रस्थापित किया है और इधर रह रहे हैं। हम उनको अभी इतने दिन से उनको कुछ कह नहीं रहे, हमारा कहने का अधिकार भी नहीं है। वो देश के नागरिक है। हम जब लोकशाही स्वीकारी, लोकतंत्र स्वीकारा है, तो ये देश में वो रह रहे हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप संविधान लिखे, संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आप लोग ये आइडियोलॉजी को, ये मनुस्मृति को आप खत्म कर दो, ये अमानवीय विचारों को खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको बदल दो। और बेसिकली संविधान के प्रति जो श्रद्धा है, तो संविधान के प्रति, एक कानून के प्रति चलो, और हर इंसान को जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो करेक्ट है उनको
माफ होना चाहिए। तो ये बेसिक सिद्धांत है, वो फॉलो नहीं करे, ये विचारधारा है। हमें यही समझना है, हमें यही समझना है। तो ये लोग सर्वधर्म ग्रंथ से श्रेष्ठ व खरे ऐसे उनके धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, कृष्ण पुराण, संयुक्त उपनिषद, तो ऐसे अनेक ग्रंथों को आज भी वो फॉलो करते हैं। संविधान होने के बाद में आप घर में एक चार दीवारों के अंदर में आपके मठ मंदिर में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप फॉलो करो, लेकिन हम लोकशाही तंत्र में, एक संसदीय लोकशाही प्रणाली में विश्वास रखते हैं और चलते हैं, तो ये रास्ते में नहीं आना चाहिए, रोड में नहीं आना चाहिए। और इसीलिए संविधान कहते हैं सर्वधर्म, धर्म के ऊपर, सर्व लोगों के ऊपर एक सबको अधिकार दे दिया, एक इक्वेलिटी का अधिकार दे दिया, एक इक्वेलिटी का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया। सब लोग बाहर में आने के बाद कोई किसी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेंगे। लेकिन जब चलते हैं तो रास्ते में बहुत बड़े रोड़े होते हैं, बहुत बड़ा काया पलट होता है, बहुत बड़े झगड़े दंगे उसी से होते हैं। और ये दंगा होने के बाद ये लोग पक्षपाती धोरण निभाते हैं। सही लुटेरे को वो पकड़ते नहीं है, उनके फेवर में है तो उनको माफ कर देते, उनके विरोध में है तो उनको पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली ये विचारधारा है, ये विचारधारा और ये विचारधारों का ये संघर्ष चालू है, और ये संघर्ष आज भी चालू है। तो ये आज के जमाने में ये बदल चुके हैं। आज के जमाने में बोले तो 2000 साल से चलते आ रहा है, 2500 साल से चलते आ रहा है, आज भी चलते आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव सा महसूस होने लगा है। तो ये आइडियोलॉजी को कौन चलाता है, ये आइडियोलॉजी को कौन चलाता है, और ये सम्मिश्र विचार प्रवाह है, इनको कौन चलाता है, ये अपने को देखने की जरूरत है। तो हमें सही और करेक्ट जानकारी मिलेगी कि विचारधाराओं का संघर्ष कैसा है। तो यह इतिहास में जमा हुए दस्तावेज भला ही है, लेकिन आज भी वो कार्यान्वित भी है और कुछ दस्तावेज सत्य भी है। तो हम आगे चल के हम देखते हैं कि ये विचारधाराओं का संघर्ष आज के जमाने में कैसा चलता है।